बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू जी। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 दिन के अंदर राष्ट्रपति शासन को रिवोक किया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? हम भी जानते हैं कि राष्ट्रपति राजवट ये कोई परमानेंट आंसर नहीं होता, वो टाइम बिंग व्यवस्था होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। जल्दी ही जब अस्थिरता के दौर से उत्तराखंड को निकालना है तो हम जो कोर्ट ने टिप्पणी की उसका स्वागत करते हैं। हम पहले दिन से आश्वस्त थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी आगे भी रहेगी। तो जब भी हमें मौका मिलेगा सदन पर हम पटल पर बहुमत साबित करके दिखा सकते हैं। सर, अभी तक आप लोग यही कहते रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा, लेकिन अब चूंकि 8 दिन का वक्त मिला है, कोर्ट ने अपना टिप्पणी की है, तो ऐसे में कब आप गवर्नर से मिलेंगे? और क्या अगर गवर्नर नहीं बुलाया था तो क्या बीजेपी अपनी तरफ से मिलने जाएगी राज्यपाल से और दावा करेगी सरकार बनाने? निश्चित रूप से हमने राज्यपाल जी को रिक्वेस्ट की हुई है। जब भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को हम वो करने की स्थिति में है। उत्तराखंड की आवश्यकता ये है कि उत्तराखंड को अस्थिरता के दौर से निकालना है, उत्तराखंड का विकास जो ठप हो चुका है उसको रफ्तार देनी है, और निश्चित रूप से वहां एक सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सर, 70 विधानसभा सीट वाले राज्य में 9 लोगों का अभी केस का आना बाकी है, वो 23 तारीख को सुनवाई होनी है। ऐसे में 34 विधायकों के समर्थन की कांग्रेस बात कर रही है, तो बीजेपी बहुमत की बात तो कर रही है, लेकिन वो बहुमत कैसे साबित होगा? जो 36 का आंकड़ा है वो कैसे पूरा होगा? या फिर 61 के केस में अगर कम होंगे, क्या समीकरण लगाए हैं? किसी भी हालत में अपना बहुमत साबित करने की हम अपनी क्षमता रखते हैं, वो पटल पर हम साबित करके दिखाएंगे। मीडिया के माध्यम से सभी स्ट्रेटेजी व्यक्त नहीं की जा सकती। हमें कॉन्फिडेंस है कि वहां पर आवश्यक जो बहुमत है वो हमारे पास है। शक्तिमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर आरोप भी लगे थे और राजनीति भी हुई थी। अब ऐसे में शक्तिमान की जब मौत हो गई है, तो ऐसे में जो धाराएं हैं वो बदल सकती हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी के एक विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं अगर धाराएं बदली गई तो? शक्तिमान का इस प्रकार की परिस्थितियों के बाद मृत्यु होना यह एक दुर्दैवी घटना है। दुर्दैव से आज तक कभी जन आंदोलन को मैनेज करने के लिए जानवरों का उपयोग ये तो आजादी के बाद हमने कभी देखा नहीं है। घोड़े ये पुलिस दल का एक पार्ट रह सकता है। हमने लाठियां खा ली है, आंसू गैस खाए है, पानी की बौछारें झेली है, पर आज तक जानवरों को मैनेज करके इस प्रकार की अमानवीय घटना देहरादून में हमने पहली बार देखी। जहां तक विधायक का सवाल है, हमारे पास पूरा, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं, वहां का फुटेज हमारे पास है। विधायक का डंडा और घोड़ा इसका कहीं स्पर्श भी नहीं हुआ है। गलती से घोड़े की टांग कहीं अटक गई और उसको चोट आई और उसके बाद वो उससे रिकवर नहीं हो पाया। मुझे लगता है कांग्रेस ने इस घटना का राजनीतिकरण किया है। लोगों को सही रूप से रियलिटी जाननी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी श्याम जाजू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी और उनके फैसले का सम्मान करते हैं और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल से मिलकर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस, दिल्ली।